तो वहीं दिल्ली में सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। इस बार पार्टी पर शराब नहीं बल्कि स्वास्थ्य घोटाले के आरोप लगे हैं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारद्वाज के घर के साथ ही उनसे जुड़े 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये रिपोर्ट देखिए। जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है। दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच भी कर रही है। इधर सौरभ भारद्वाज पर ईडी एसीबी का शिकंजा कस रहा है, तो अब छापेमारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मैं आपसे सौरभ भारद्वाज फिर एक सवाल पूछता हूँ। ये जांच जो है अस्पताल बनाने के निर्णय को लेकर नहीं है, ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। जब इन पे कोई भी जांच शुरू होती है तो ये भ्रम फैलाना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, इकोसिस्टम तैयार करते हैं कि किसी तरह से ये भ्रम फैल जाए कि हमने कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि पिछले 11 सालों में दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की ने किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात न हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम हो। अब वास्तविक स्थिति ये है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है। आपने जो है वो करप्शन के खिलाफ जो है वो सबसे महान क्रांतिकारी बनकर के निकले थे और आज जो है वो सबसे बड़े करप्शन के कारीगर साबित हो रहे हैं। बता दें कि ठीक एक साल पहले अगस्त 2024 में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इसकी शिकायत की और पूरे मामले की जांच की मांग की। जून 2025 में उपराज्यपाल ने जांच की मंजूरी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें सौरभ भारद्वाज के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कई ठेकेदारों अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इसी एफआईआर को आधार बनाकर आज ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत सौरभ भारद्वाज के खिलाफ छापेमारी की। तो उधर दिल्ली में आरएसएस का शताब्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। मोहन भागवत इस दौरान राष्ट्र मंत्र का संदेश देते दिखे। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से मतलब नहीं, हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा वो पंथ संप्रदाय के विचार करने वाला शासन नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट जरूरी नहीं। हमारा राष्ट्र है, पहले से है, भारत माता की जय जयकार होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट भी जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है, पहले से। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से, गांधी जी ने भी कहा है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं, और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है।
पंथ संप्रदाय, भाषा, कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। और बारिश की बात करेंगे, जहां पर बारिश ने इस वक्त आधे भारत में तबाही मचा रखी है और सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ों से। एक तरफ जहां जम्मू में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ हिमाचल में भी ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रास्ते में पड़ रहे हर इलाके में तबाही मचा रही है। रिपोर्ट देखिए। ये कोहराम पहाड़ों पर बरपा है। हालात बहुत ही खराब हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर में एक ही दिन में कई जगहों पर बादल फटा और नदियों में जैसे सुनामी आ गई। अपनी सीमाओं से ऊपर नदियां बहने लगीं। इतनी तेज रफ्तार से नदियों में पानी बह रहा था जैसे अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहा ले जाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। बादल फटे तो मलबे और पत्थरों के साथ नदियों का पानी तेजी से बहने लगा और एक के बाद एक कई इलाकों को चपेट में लेता चला गया। जम्मू कश्मीर में बारिश से मचा बवाल। डोडा में फटा बादल, भद्रवाह में भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत बरस रही है। डोडा जिले के थाथरी इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज्यादा मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि कई घर पानी में बह गए। स्थानीय लोगों की जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही मलबे में बदल गई। प्रशासन ने इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। बादल फटने के बाद पानी का तेज सैलाब सड़कों पर उतर आया। रास्ते में आए मकान, पेड़ और जमीन सब बह गए। ऊपर के हिस्सों में तबाह हुए घरों से लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। इधर भद्रवाह में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले इस इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। निचले हिस्सों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सबसे दर्दनाक तस्वीर ऐतिहासिक शिव मंदिर और पांडु गुफा मंदिर से आई है, जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मंदिर के पुजारी समेत बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते से जारी बारिश के बीच अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तवी नदी के किनारे अब खाली पड़े मोहल्ले और उजड़े घर इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाया कोहराम। पानी बढ़ने से ब्यास नदी ने दिखाया रौद्र रूप। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन हिला कर रख दिया है। लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। कुल्लू में नदी में बह गया मकान। कुल्लू से सामने आया एक दिल दहला देने वाला वीडियो इस तबाही की गवाही दे रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। तेज धार ने एक मकान को तिनके की तरह तोड़ा और कुछ ही पलों में अपने वेग से बहा ले गई। मनाली में पानी में समाया मिनी ट्रक। मनाली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी खौफनाक है। भारी बारिश से सड़क धंस गई और देखते ही देखते एक मिनी ट्रक ब्यास की उफनती लहरों में समा गई। नदी का रौद्र रूप ऐसा था कि भारी भरकम मिनी ट्रक खिलौने की तरह पानी में समा गई।
मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी और ऐसे में घाटी में हो रही इस भारी बारिश ने यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया। ब्यास नदी इसमें अपने पूरे रुद्र रूप में है। यहाँ पर लगातार जो है ब्यास नदी का जलस्तर यहाँ पर जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी लोगों से यहाँ पर जो अपील की जा रही है कि वे नदी नालों से इसमें दूर रहे, क्योंकि नदी का जलस्तर जो लगातार जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। काफी स्थानों पर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही भी काफी प्रभावित हुई और ऐसे में कुल्लू से मनाली की ओर जाने वाले और मनाली से कुल्लू की ओर आने वाले सभी वाहन जो है अल्टरनेट रूट का यहाँ पर जो है प्रयोग कर रहे हैं। मंडी में बारिश से बिगड़े हालात। मंडी में हालात और बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। ब्यास नदी ने कई इलाकों के साथ साथ मंदिरों को भी पानी में डुबो दिया है। स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से नदी और नालों के किनारों से दूर रहने की अपील की है।